साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। ठीक है। अ, सूत्र का नाम है उदकोपम सूत्र। जल की उपमा देकर भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश दिया है। जल में जो गोता लगाता है उस व्यक्ति के बारे में जो धर्म का उपदेश है, देखते हैं हम। यह सूत्र भी सावधि निदान ही है। ठीक है। अंगुत्तर निकाय के सत्तक निपात में आने वाला अनुसय वर्ग का 5वां सूत्र है उदकूपम सूत्र। जल की उपमा देकर दिया हुआ भगवान का उपदेश। सत्य में भिक्खवे उदकूपमा पुग्गलो संतो संविज्यमाना लोकस्मि। भिक्षुओं, 7 प्रकार के व्यक्ति, जल की तरह होने वाले व्यक्ति इस लोक में देखे जाते हैं, विद्यमान हैं। कतमे सत्त, ये 7 लोग कौन हैं? एकच्चो भिक्खवे पुग्गलो सकिंग निमुग्गो होती। क्या कहते हैं भगवान कि एक बार यह व्यक्ति जो है, एक बार जल में गोता लगाए तो वह लगाए ही रहता है, वह पुनः ऊपर नहीं आता, वो डूब गया। ठीक है, उस तरह से। दूसरा है एकच्चोपन भिक्खवे पुग्गलो उम्मुजित्वा निमुज्जति। ये जो दूसरा व्यक्ति है, यह जब गोता लगाता है तो एक बार ऊपर आता है और फिर पानी में अंदर जाता है, तो फिर ऊपर नहीं आता। इदपन भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो उम्मुजित्वा ठितो होती। कहते हैं भगवान कि यह व्यक्ति गोता लगाता है, ऊपर आता है और ऊपर जल के ऊपर आकर रुक जाता है। ठीक है, यानी ऊपर आकर सिर निकाले रह जाता है, अब वो डूब नहीं रहा, वो बस ऊपर तैर रहा है। ठीक है। इदपन भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो उम्मिजित्वा विपस्सति विलोकेति। और यह व्यक्ति जो आगे, एक और ऐसा व्यक्ति है जो गोता लगाता है, ऊपर आता है, ऊपर आकर सर ऊपर निकालकर चारों दिशाओं में विलोकन करता है, देखता है, चारों दिशाओं में देखता है। फिर है एकच्चो पुग्गलो उम्मजित्वा परतरति। वह, यह जो व्यक्ति है, वह सिर निकालकर देखता है, उसके बाद में जो व्यक्ति है वह देखकर उस दिशा में तैरता है, एक दिशा में तैरता है। तैरते हुए कहते हैं कि एक जो पुग्गलो उम्मजित्वा पतिगाद पत्तो होती। कहते हैं कि यह व्यक्ति जो आदमी वाला व्यक्ति है, वह तैरते तैरते आकर जमीन पर पैर टिकाता है। अभी पानी में ही है परंतु उसके पैर जमीन पर टिक गए हैं। और अंतिम व्यक्ति भगवान कहते हैं कि कि इदपन भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो उम्मुजित्वा तिन्नो होति पारंगतो थले तिष्ठति ब्राह्मणो। अंतिम व्यक्ति वो है जो इस तरह से गोता लगाता है, ऊपर आता है, देखता है, देखकर तैरते हुए अंतिम में पानी पर पैर, जमीन पर पैर रखता है, चलते 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 मरून भूमि, स्थल में, क्षेम भूमि पर, जहां अभी पानी नहीं, पानी से बाहर आकर बीच पर बैठने जैसा वह आ जाता है करके, ऐसा भी एक व्यक्ति होता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। ये लोग समझ में आ गया आपको? अब जैसे कोई व्यक्ति पानी में चले जाए तो वह एक बार गोता लगाता है और डूब ही जाता है, ऊपर नहीं आ पाता। एक व्यक्ति है जो एक बार ऊपर आता है, सांस लेता है, डूबता है, उसके बाद उसकी ताकत ही खत्म हो जाती है, वो डूब जाता है।
फिर एक व्यक्ति है जो ऊपर आता है, गोता पानी में से ऊपर आता है, ऊपर आकर चारों दिशाओं को देख सकता है, मात्र उतना है। एक व्यक्ति है जो चारों दिशाओं को देखता है और एक दिशा में तैरना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति है जो तैरते 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 तट के किनारे आ जाता है और अपने पैर जमीन पर टिका पाता है। पानी में तैरते हुए खड़ा होकर तो उस तरह से पैर टिका पाता है। और अंतिम व्यक्ति ऐसा है जो पैरों पर चलते हुए पानी के बाहर आकर बिल्कुल सूखी धरती पर आकर खड़ा हो जाता है। इस तरह से सात लोग इस भगवान बुद्ध जी कहते हैं इस लोक में विद्यमान है। अब भगवान बुद्ध जी इन लोगों से उपमा देकर धर्म के बारे में, धर्म प्रतिपन्न, धर्म का आचरण करने वाले उपासक के बारे में यह बात बताते हैं। कहते हैं भगवान, कथं च भिक्खवे पुग्गलो सकिंग निमुगो वो होती। किस कारण से यह व्यक्ति, कैसे कोई व्यक्ति एक बार गोता लगाए डूब जाए तो डूब ही जाता है करके कहते हैं। भगवान कहते हैं, इध भिक्खवे एकच्चो पुग्लो भिक्षु, यहाँ पर एक व्यक्ति समन्नागतो होती एकांत काल के ही अकुशले ही धम्मे ही। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है, यह पूर्णतः, संपूर्णतः करता क्या है, पूर्णतः पापी अकुशल धर्म से लिप्त है। जो व्यक्ति पानी में डूबे और डूब ही जाए, ऊपर ही ना आने पाए, इसका मतलब है उसके जीवन में किसी प्रकार का पुण्य नहीं। एकांततः, अंतिम अंतिम भाव से भी वह कुशल करने वाला ही है। किस तरह से, अब उसको एक तरह से इस तरह से भी देखो, जंगल में लकड़ी है, ठीक है, वह शमशान की लकड़ी है, जंगल में पड़ी है, दोनों तरफ वह आधी जली हुई है, परंतु उसमें मनुष्य का जो है वो सारा लगा हुआ है और बीच में आ, अशुचि से स्थनी हुई है, तो पूरी लकड़ी मल मूत्र से भरी हुई है ऐसा समझो। तो क्या वो लकड़ी घर में कोई अपने घर में चूल्हे के लिए लेकर आएगा? नहीं ला सकता, है ना? क्यों नहीं? क्योंकि वो पूरी तरह से अपवित्र है, अशुचिपूर्ण है, उसका घर में इस्तेमाल नहीं। वैसे ही वो लकड़ी बिल्कुल निरर्थक हो जाती है मनुष्य के इस्तेमाल के लिए। वैसा ही भगवान कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, यह संपूर्णतः पापी अकुशल धर्मों से सना हुआ है, भरा हुआ है। ऐसा ही यही व्यक्ति है जो एक बार डूबे और डूब ही जाता है। देखो, ऐसे अनेकों सत्व है इस लोक में कि चार पाए में गिर जाए, अनेकों कल्पों कल्पों तक ऊपर नहीं आ पाते, कल्पों तक ऊपर नहीं आ पाते। तो ये उसी तरह से, एक तरह से है कि ये डूब जाए, डूब जाता है करके कहते हैं। अकुशलों में भी ऐसा ही है। किसी व्यक्ति को किसी एक आधी बुरी चीज का नशा लग जाए, कोई बुरा कार्य कर ले, किसी को किसी की लत लग जाए, तो क्या होता है? हम्म उससे माता पिता मत, बेटा ये छोड़ दो, नहीं। कई बार दोस्त बताते हैं कि देखो मित्र, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, नहीं, बिल्कुल डूब जाता है, कुछ नहीं कर पाता, जीवन में सब कुछ हार देता है। ऐसे लोग देखे हैं, डूब गया, डूब ही गया है कहते हैं, वैसा। फिर भगवान कहते हैं, दूसरा व्यक्ति कैसा है? एक कथंच भिक्खवे पुग्गलो उम्मुजित्वा निमुज्जति। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि एक बार ऊपर आता है और फिर गोता लगा लेता, डूब जाता है करके? तो भगवान कहते हैं, इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो उम्मज्जति साधु सद्धा कुशलेषु धम्मेषु। कहते हैं भगवान कि यह जो व्यक्ति है, कि वह जो एक बार ऊपर आता है, ऊपर आकर सांस लेता है और फिर डूबता है, तो वो व्यक्ति ऐसा है कि जिसमें श्रद्धा कुशल धर्म उत्पन्न हो जाता है। हम्म यानी, तो उसमें श्रद्धा होती है, उसमें श्रद्धावान हो जाता है। साधु हिरी, तो हिरी जो है वह भी होता है, हिरी यानी लज्जा, ठीक है। साधु ओत्तपं कुशलेषु धम्मेषु, डर जो है, भय जो है, गलत कार्य में, पापी धर्म करने में जो भय है,
उससे भी युक्त होता है। साधु वीर्य, उसमें उत्साह भी होता है। साधु पඤ्ञा कुशलेषु धम्मेषु ति, उसमें प्रज्ञा भी है कुशल धर्म को देखने की। ठीक है, अब ये अंग उसमें है, क्या क्या है? श्रद्धा, हिरी, ओतप, वीर्य और पඤ्ञा, ये पांच धर्म उसमें हैं। तो ये जो है, तस्य सा श्रद्धा नीव तिष्ठति नो वड्डति हायति एव। भगवान क्या कहते हैं कि ये जो इसकी श्रद्धा है, अब उसमें ये पांचों धर्म हैं, परंतु ये पांचों धर्म समय के साथ जैसे बढ़ना चाहिए, ये बढ़ते नहीं हैं, अपितु वह धीरे धीरे घटते जाते हैं। अभी जैसे इसका अच्छा उदाहरण समझ ले, हम लोग भगवान की शरण में गए, किसको ध्यान में रखकर शरण में गए? हमने देखा कि आ, हमने देखा कि बाबा साहब ने बताया कि बुद्ध धर्म की शरण जाओ, तो थोड़ी सी श्रद्धा जागी, शरण में चले गए। ठीक है, हमारे इन्होंने कहा कि ये सारी चीजों को सीलवान बनो, सीलवान बन गए। ठीक है, परंतु हुआ क्या? धीरे धीरे वो जो श्रद्धा है उसे नहीं रख पाए। भिन्न भिन्न तरह से हमने अर्थ का अनर्थ देखते हुए, विपर्यास करते हुए, उपहास करते हुए धर्म का, भिन्न भिन्न तरह से उस श्रद्धा को गंवाते गए। क्या श्रद्धा में आए पर नहीं कर पाए। हमें शुरुआत में आप देखिए, पहले बाबा साहब के शब्द पर मानकर लोगों ने पाप कर्म को छोड़ दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। जो सदा नशेड़ी थे उन लोगों ने नशा छोड़ दिया था, बड़े अकुशल छोड़ दिए थे। पहली जो जनरेशन है उसमें अनेकों ने कर दिया था। वीर्य था कि चलो धर्म के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है धर्म में, ये भी था। धर्म को सीखने की इच्छा भी थी, परंतु ये श्रद्धा जो है, ये जो है, ये बात टिक नहीं पाई, टिक नहीं पाई। जो लोग जाते हैं उन लोगों के साथ साथ, या फिर आसपास के लोगों के दबाव से हो, किसी भी कारण से हो, इनकी ये जो श्रद्धा है वो बढ़ नहीं पाई, और धीरे धीरे ये ढलते गई। तो वही कहते हैं इसमें कि जिस प्रकार से ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा में तो आ जाता है, श्रद्धा है, हिरि है, ओतप्प है, वीर्य है, पඤ्ञा है, कुशल धर्म के लिए। परंतु ये कुशल धर्म के लिए, यानी कुशल धर्म करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए ये है। परंतु ये जो कुशल करने की इच्छा प्रबल नहीं हो पाती, बढ़ नहीं रही है, उसके प्रति जो लज्जा आनी चाहिए, भय आना चाहिए पाप करने में, ये सब नहीं हो रहा है, वीर्य भी नहीं। तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। भगवान कहते हैं वो उसी तरह से एक बार ऊपर आता है तो किसी कुशल धर्म के प्रति ऐसी विचार जागता है, और फिर ये फिर से नीचे गिर जाता है, उस तरह से ऊपर आकर सांस लेकर एक बार डूब जाता है। फिर कहते हैं भगवान, तीसरा व्यक्ति जो है कि एक कथंच भिक्खवे पुग्गलो उम्मज्जित्वा ठितो होती, कौन सा व्यक्ति है ऊपर आकर स्थिर हो जाता है, स्थिर ही हो जाता है, आगे नहीं, तो स्थिर होता है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा, सील, श्रद्धा, हिरि, ओतप, वीर्य और पඤ्ञा, इन पांच धर्मों को कुशल कुशलेषु धर्मेषु, ये पांचों धर्म कुशल धर्म के लिए उसके भीतर जागते हैं, परंतु तस्य सा श्रद्धा नेव हायति, ये उसकी श्रद्धा खत्म नहीं होती, उसकी श्रद्धा खत्म नहीं हो रही। नो वड्डति, परंतु वो बढ़ भी नहीं रही है, जहां आई वहीं पर स्थिर है बस। अब जैसे इसको एक तरह से ऐसे समझो, किसी को बुद्ध के प्रति श्रद्धा जाग जाए, तो वो कहता है मेरी श्रद्धा बुद्ध के प्रति है, अब मैं बाकी धर्मों का अभ्यास नहीं करता, इतना ही करता है, इतना ही कहता है, परंतु उसका धर्म सीखने से कोई लेन देन नहीं, उसका दान पुण्य करने से कोई लेन देन नहीं, केवल बौद्ध है, बस उतना ही। अनेकों लोग देखिए आप, उनको कहो धर्म कब सुना सुना है, नहीं पता, सुना ही नहीं। अंतिम में भंते जी आपके घर में भोजन के लिए कब आए थे? नहीं आए थे कभी, बस एक बार आए थे, शादी में आए थे हमारे यहाँ, वो उसके लिए बस खत्म, उतना ही। तुम्हारे यहाँ भत्ते जी को कभी दान दिए हो? नहीं,
पर मैं बौद्ध हूं। तो इतना ही। अब हानि भी नहीं हो रही, वो दूसरे धर्म को नहीं मान रहा, किसी तरह से उसका ये हो जाए करके वो भी नहीं हो रहा, उसकी श्रद्धा भी नहीं बढ़ रही और हानि भी नहीं हो रही। तो भगवान कहते ये जो व्यक्ति है कि वह आ गया बस उतने में स्थिर है, अब वो कहीं बढ़ नहीं रहा ना घट रहा है, वहीं पर स्थिर हो गया है। वो व्यक्ति जो है ये है कौन, कि उसकी श्रद्धा, उसकी हिरी, उसकी औतप, वीर्य, पन्या, ये घट नहीं रही और ना ही बढ़ रही है, जहां ही वहां रुक गई। ऐसा ही व्यक्ति भगवान कहते हैं कि एवं को भिक्कवे पुग्गलो उम्मज्जित्वा ठितो होती, कि यह नीचे से ऊपर आता है और वहीं पर स्थिर हो जाता है। अब ये गर्दन तक उसमें वैसे स्थिर हो गया है, बस उतना ही। फिर कहते हैं कतंच भिक्कवे पुग्गलो उम्मुज्जित्वा विपस्सति विलोकेति। कहते हैं कौन सा यह व्यक्ति है जो पानी से ऊपर आकर, जल से अंदर से ऊपर आकर, ऊपर रुककर चारों दिशाओं में देखता है, चारों दिशाओं में देखता है, विलोकेति। विलोकेति का अर्थ होता है देखना। ठीक है, तो पाली जो सीख रहे हैं उन लोगों ने लिख लो, विलोकेति यानी देखता है। ठीक है, चारों दिशाओं में से गर्दन घुमाकर देखना कहते हैं उसको विलोकन। ठीक है, विलोकेति। इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो। फिर भगवान कहते हैं ये जो व्यक्ति कौन है, तो यहाँ भिक्खु यह व्यक्ति जो है उम्मुज्जित्वा, उम्मज्जति साधु श्रद्धा कुशलेषु धम्मेषु। अब इसमें श्रद्धा के लिए कुशल धर्मों के लिए श्रद्धा है, कुशल धर्मों के लिए हिरि है, कुशल धर्म के लिए औतप्य है, कुशल धर्म के लिए वीर्य है, कुशल धर्म के लिए प्रज्ञा है, ये उत्पन्न होते हैं उसमें। पर सो तीनंग संयोजनानंग परीक्षया, परंतु साथ साथ में क्या होता है, वो श्रद्धा जाग गई और उसके तीन संयोजनों से खत्म हो जाते हैं। बताओ कौन से तीन संयोजन जो खत्म होते हैं, कितने संयोजन है? हम्म, कितने संयोजन है? 5 संयोजन। ठीक है, उनमें से तीन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जिसके तीन संयोजन खत्म हो गए उसको हम क्या बोलते हैं? श्रोतापन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोतापन्न, जिसके तीन संयोजन। अब बताओ तीन संयोजन कौन कौन से हैं? सक्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा, सीलबत परामर्श, ये तीन संयोजन जिसके खत्म हो गए। कौन कौन से? सक्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा, सीलबत परामास, ये तीन संयोजन जिसके खत्म हो गए। भगवान कहते हैं ये जो विलोकिते वाला जो व्यक्ति है, यह तीनंग संयोजनानंग परीक्षया सोतापन्नो होति अविनीतपात धम्मो नियतो संबोधि परायणो। ये जो व्यक्ति है, यह तीन संयोजनों को क्षीण कर, खत्म करके श्रोतापन्न होता है। अविनीत पात धम्मो, अविनीपात धम्मो यानी पुनः नीचे न गिरे, ऐसे धर्म से युक्त होकर, नियतो यानी नियत हो जाता है बिल्कुल। नियत यानी व्यक्ति की नियत कैसी है वो वाला नहीं, नियत यानी निश्चित हो जाता है कि वह संबोधि परायणो, संबोधि को प्राप्त कर लेगा करके। ठीक है, यह। उसके बाद कहते हैं यही जो व्यक्ति है वह ऊपर आकर चारों दिशाओं में अवलोकन करता है, विलोकन करता है, देखता है, पश्यति। उसके बाद में जो है पांचवा व्यक्ति, कथंच भिक्कवे पुग्गलो उम्मुज्जित्वा परतरति। उम्मुज्जित्वा यानी ऊपर आकर, परतरति यानी उधर तैरना शुरू कर देता है। कहते हैं भगवान इद भिक्कवे कच्चो पुग्गलो उम्मुज्जित, साधु श्रद्धा कुशलेषु धम्मेषु, कुशल धर्म में श्रद्धा है, कुशल धर्म के प्रति हिरि है, कुशल धर्म के प्रति ओतप्प है, कुशल धर्मों से युक्त वीर्य है, कुशल धर्मों के लिए पन्या है। सो तीनंग संयोजनानंग परीक्षया, तीन संयोजनों को दूर कर, राग दोष समोहानंग, राग द्वेष मोह, ठीक है, इन तीनों को तनुता सकदागामी होती, इनको तुनी कर यानी तुनी करना यानी कम करना, ना घटा कर। ठीक है, बारीक पतला कर तुनी करना यानी पतला करना, तो कम करके सकृतागामी बनता है।
सखिदेव इमं लोकं आगत्वा दुःख संतं करोति। वह व्यक्ति एक बार इस लोक में आकर अपने दुखों का अंत कर लेता है। एवं को भिक्कवे पुग्गलो उम्मुज्जित्वा परतरति। ये व्यक्ति वह है जो ऊपर आकर तैरते हुए, छोर की ओर तैरते हुए जा रहा है। कथंच भिक्कवे पुग्गलो उम्मुज्जित्वा पतिगाद पत्तो होती। ये कौन व्यक्ति है जो जल से ऊपर आ रहा है, आकर तैरते 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 जाकर समुंदर में जहां जमीन लग जाए वहां पर पैर खड़े करके, अब है पानी में ही है परंतु गर्दन तक पानी है, परंतु उसके जमीन पर पैर अभी टिक गए हैं, वह पतिगाद पत्तो। तो कहते हैं भगवान, वो व्यक्ति जिसने कुशल धर्मों के लिए श्रद्धा जगाई, हीरी है, ओतप्प है, वीर्य है और पन्या है, इनको बढ़ाकर सो पंचन्नं ओरम भाग्यानं संयोजनानं परिक्खया, पांचों ओरम भाग्य संयोजनों को खत्म करके ओपपातिको होती, औपपातिक धर्म को प्राप्त कर, औपपातिक यानी तत्काल वहां जन्म लेना जो कहते हैं, क्षणिक जन्म जो कहते हैं ना, वैसा जन्म लेता है। तत्व परिनिब्बाई, वहां जाकर परिनिर्वाण को प्राप्त करता है। अनावत्ति धम्मो तस्मा लोका, पुनः इस लोक में पुनः कभी लौट कर नहीं आता। ऐसा कौन व्यक्ति है? अनागामी। तो पांच और भाग यानी बाहरी संयोजन जो है जिससे काया बनती, ये समाप्त हो जाते हैं। अवर भाग्य ऊपर जो ऊपर के जो संयोजन है ना, वो बचे रहते हैं, उतने ही मात्र हैं। तो भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति यहां से मृत्यु होकर ब्रह्मलोक में जाता है, वहां ऊपरी लोक में परिनिर्वाण को प्राप्त करता है। एवं को भी कभी पुग्गलो उम्मुजित्वा पतिगाद पत्तो होती। अब वह व्यक्ति, अब देखो ना, तैरते तैरते कोई, जब जैसे कोई पानी में कूद जाता है, आपने देखा होगा कई बार लोग तैरने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर पटकते हैं पटकते हैं पटकते हैं, है ना। कुछ लोग छोड़ देते हैं, वो डूब जाते हैं। कुछ लोग पहली बार गए, डूब गए, डूब ही गए हैं। कुछ लोग हाथ पैर पटकते हैं तो एक बार ऊपर आते हैं, बचाओ बचाओ करते हैं, फिर डूब जाते हैं। कुछ लोग जो है ऊपर आकर देखते करे, कहाँ किधर जाना है, किधर जाना है। आगे दिखाई देता है बड़ा सा, अच्छा वहां जा, वहां जल्दी है, नजदीक है। तो फिर वो देखता है, हाँ, फिर वहां से जोर जो चिल्लाता है करके, तो फिर उसको बचाने के लिए कोई आ सकता है। यहाँ पर उससे बचाने वाला नहीं, परंतु देख रहा है। फिर कहते हैं कि कोई व्यक्ति, आप लोग देखा होगा स्विमिंग पूल वगैरह में भी, आप लोग गए होंगे ना, तो देखो कई बार तैरते समय यदि कूद लो और पैर जमीन पर ना टिके तो खुद ही घबरा जाते हैं कि अरे कहाँ है, तो फिर वही हो जाता, पानी है इतना सा, इतना ही पानी है, पर फिर भी डर जाता है कि नहीं आदमी, वैसा। परंतु जैसे ही पैर रख दे तो बिल्कुल डर निकल जाता है शरीर से, है ना, अरे भैया। और कोई किसी के मुंह वगैरह में पानी वानी चला गया हो कैसे, तो भी जमीन से बाहर आता है और जो बीच पर जाकर लेट जाता है। आप देखो समुन्द्र में जाओ, कहीं मुंबई वगैरह जाओ समुन्द्र में, या फिर कलकत्ता चले जाओ, बढ़िया समुन्द्र है, बढ़िया से नहाओ और देखो वो खारे पानी में थोड़ा सा वो खाकर देखो, इसमें वही बताया है कि इतना हो जाने के बाद जब वो पैर टिका देता है तो उसकी जान में जान आ जाती है, अरे आ गया भाई, बच गया। वैसा ही है अंतिम व्यक्ति जो है, वह कहते भगवान कि कतंच भिक्कवे पुग्गलो उम्मुजित्वा तिन्नो होती पारंगतो थले ब्राह्म तित्थति ब्राह्मणो। कौन व्यक्ति है जो इस संपूर्ण ऊपर आकर पार करके, तैरते हुए पार करके, चलते हुए जाकर स्थल पर आकर स्थिर हो गया, ब्राह्मण कौन है करके। तो भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति में श्रद्धा कुशले सुधम्मेषु, श्रद्धा है कुशल धर्मों के प्रति अच्छी वाली, हिरी है कुशल धर्म के प्रति, ओतप्प है कुशल धर्म के प्रति, वीर्य है कुशल धर्म के प्रति, पඤ्ञा है कुशल धर्म के प्रति, ऐसा व्यक्ति आसवानं खया, सभी आश्रवों को क्षय कर कर, कामाश्रव भवाश्रव अविद्याश्रव जो है इनको क्षय करके, अनासवा अनाश्रव युक्त होकर, आश्रव रहित होकर, चेतो विमुक्ति,
चित्त की विमुक्ति को पाता है, पඤ्ञा विमुक्ति प्रज्ञा की विमुक्ति को पाता है। दिट्ठे व धम्मे, इसी समय देखते ही देखते स्वयं अभिज्ञा, स्वयं ही बोध कर कर सच्चिक अथवा साक्षात कर लेता है। साक्षात करके उपसंपज्य विहरति, उस तरह से विहरण करता है। यानी जो व्यक्ति चलते हुए पानी से बाहर आकर बिल्कुल लेट जाए बीच पर, तो जान में जान है, अरे बच गया, अब पानी में नहीं कूदूंगा करके वो जो भाव है ना, वैसा भाव ये आ गया कि भाई उसमें से बाहर आकर चलते चलते आ गया है। अब उसे किसी चीज का डर नहीं, अब वो अच्छी भूमि पर आ गया है। वैसा ही जो डूब रहा है उससे पूछ के देखना, कभी कोई डूबने की कोशिश की होगी किसी ने, यानी जबरदस्ती नहीं डूबता, परंतु यदि किसी ने किया है तो देख लो थोड़ा सा, डूबते डूबते आए और बाहर आते ही कैसे जान में जान आ जाती है। भगवान कहते वैसा व्यक्ति जो स्थल पर आ गया है, जमीन पर आ गया है, वह तिष्ठति ब्राह्मण, वह जो आया उत्तम भाव को प्राप्त कर लिया है। वैसा व्यक्ति जिसने इसी जीवन में जो सारे अकुशल है उसको खत्म कर दिए, अब कोई भी ऐसा दाग नहीं बचा उसके जीवन में कि जो बच जाए, सारा का सारा खत्म कर दिया, और इसी जीवन में अपने चित्त को विमुक्त कर लिया है, प्रज्ञा को विमुक्त कर लिया है। अब उसने इसने धर्म को पूर्णतः देख लिया है, अंदर बाहर भीतर सारी चीजों में धर्म को देख लिया है, धर्मवान हो गया है। अब उसने धर्म को देख लिया है, तो वो व्यक्ति जीवन मुक्त अरहंत हो गया है। एवं को भिक्खवे पुगलो मुजित्वा तीनों होती पारंगतो थिले थले टित्थति ब्राह्मणो, वो व्यक्ति है जो जल से बाहर आकर, तैर कर, जमीन पर चलते हुए आकर, अभी भूमि पर आराम से आकर स्थिर हो गया है करके भगवान कहते इमे को भिक्खवे सत्त उदक उपमा पुग्गला संतो संविज्जमाना लोकस्मि। भिक्षु, इन 7 तरह के व्यक्ति इस लोक में देखे जाते हैं, हमको दिखाई देते हैं। अब देखिए पहला व्यक्ति कौन है। तो जब तक हम, अभी श्रद्धा तो है, अभी अनेकों लोग देखिए इस लोक में हैं, अब इसको एक इस तरह से समझिए, जो अकुशल कर रहे हैं वो डूब ही रहे हैं, उनके लिए कोई धर्म नहीं है, उनके लिए कोई कुछ नहीं करना, जैसे आ रहे हैं मर रहे हैं, बस जीवित जी जन्म ले रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनका कोई ये नहीं। पर कुछ लोग होते हैं धर्म के अलावा, बुद्ध शासन के अलावा भी मन में भी इच्छा जगाते हैं कि क्यों न कुशल धर्म सीख ले, दान पुण्य कर ले, सील का पालन कर ले, इस तरह का भाव जगाते हैं। ये करते हैं, परंतु उसमें उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिशा नहीं है। तो दिशा नहीं, तो कुशल तो कर लेते हैं, तो उस पुण्य के भाव से मनुष्य लोक में आ जाते हैं, उस कुशल के कारण कुछ ना कुछ करते हुए आ जाते हैं, परंतु यह मुक्ति के मार्ग पर नहीं आ पाते। तीसरा व्यक्ति जो है वो, अब उसकी श्रद्धा घट नहीं रही, अब वो स्थिर हो गई, स्थिर हो गई है, तो वो धीरे धीरे धर्म में आता है ना। फिर वहां से फिर श्रोतापन्न, सकतागामी, अनागामी और अरहंत तक, ये 7 व्यक्ति हैं जो बुद्ध शासन में देखे जाएंगे अंतिम। ये अंतिम के 4 व्यक्ति बुद्ध शासन में, वहां बाकी जो है 2, बाकी 3 जो है वह धीरे धीरे कुशल धर्म करता है, अकुशल धर्म करता है, और धीरे धीरे उस तरह से स्थिर होने जाने के वाले भाव जो है ना, वो उस तरह से आता है। तो हमको कौन सा व्यक्ति बनना है उसकी कोशिश करो। तुमको ऊपर आकर डूबकर डूब ही जाना है क्या करके वो देख लो, या फिर ऊपर आकर थोड़ा सा हाँ करके फिर डूब जाना है ऐसा देखो, या फिर थोड़ा सांस लेकर हाँ 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 हाँ, अब मैं नहीं डूबूंगा, तो यहाँ तक गर्दन में है ना वो हाथ पैर ऐसे से पटकते रहते हैं, आप बच गया करके वैसा, या कोई राफ्ट वाफ्ट पकड़ लेते उतर तैरने की कोशिश करते वैसा। तो वैसा बनना है क्या वो देख लो, या फिर श्रोतापन्न बनना है क्या। अभी हम पर डिपेंड करता है कि कैसे। तो कितने धर्म होने चाहिए? कुशल धर्म के प्रति, कुशल यानी अच्छे कर्म, कर्म के प्रति, अच्छे कार्य करने के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, कुशल धर्म है। तो ये सारा सील कुशल धर्म है, दान कुशल धर्म है, ध्यान साधना कुशल धर्म है, इनके प्रति धर्म का आचरण कुशल धर्म है। तो इनके प्रति श्रद्धा, इनके प्रति हिरि, ओतप्प, पඤ्ञा, वीर्य और पඤ्ञा, ये 5 धर्म होने चाहिए। यदि ये है
तो धीरे धीरे हम उसको धर्म के सहारे पूर्ण करते चले। ये स्थिर होनी चाहिए, फिर उसके बाद में बढ़नी भी चाहिए। तो बढ़ती रहे तो हमारे लिए लाभ की बात है, अन्यथा नहीं। तो जिस किसी को ऐसा लग जाए कि अब बढ़ रुक गया है, तो जाकर मदद मांगो, हेल्प 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 करके चिल्लाओ। ठीक है। तो फिर कोई ना कोई भिक्षु, कोई ना कोई साधक सहायता करेगा कि देखो आप जहाँ अटके हुए हो वहां से वहां बाहर आ सकते हैं करके। ठीक है। तो उसके लिए है। अब कंप्यूटर पे बैठे हो तुम लोग तो F1 करके कर सकते हो। F1 का मतलब हेल्प ही होता है ना। हाँ, तो वैसा कर सकते हो। पर कब? जब स्थिर होकर यदि डगमगाने लगे, गिरने लगे, या फिर स्थिर ही हो गई, बढ़ भी नहीं रही है, तो बढ़े कैसे उसके लिए सहायता लो। ठीक है। तो ये धर्म को याद रखो। यह उदक उपमा सूत्र आप सभी को अंतिम व्यक्ति जो है, या फिर अंतिम चार व्यक्ति जो है, जो श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अनंत बनने के लिए प्रयास करे, ऐसे व्यक्ति का धर्म बनने के लिए, ऐसा व्यक्ति का जीवन पाने के लिए, उस तरह से धर्म का आचरण करने के लिए श्रद्धा, हिरियो, तप, वीर्य और पन्या, इन धर्मों को पुष्ट कर लेने के लिए यह सूत्र का उपदेश, धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।